इसका बढ़ने लगा है। तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। और यकीन मानिए पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको मैं करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखूंगा कि a प्लस बी का होल होल क्यूब क्या होता है। तो आप बताइएगा कि क्या होता है। a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। बात समझा गई। बात समझा गए। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं भाई लोग, तो ये क्या निकल जाएगा। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का अंदर भेजोगे तो 3a² बी आएगा, फिर प्लस का 3ab² आएगा। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिएगा ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हम यहाँ पर सवाल उतारते हैं। सवाल क्या है। 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन रूट एक्स है। बात समझ गई। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भाई 1 को a मानेंगे, b को x मानेंगे। तो यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस का 3a का स्क्वायर, ठीक है। b आपका सिंगल रहेगा, फिर प्लस का 3, अब a सिंगल रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे b² हो जाएगा। बात समझ आ गई। ये हमने a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया। और नीचे भाई साहब क्या है, तो बोलोगे सर जी रूट एक्स है, तो dx लिख देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ पे x क्यूब रहेगा और यहाँ पे क्या होगा 3x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 3x² होगा अपॉन यहाँ पे क्या होगा रूट एक्स dx हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आगे भी जरूर पहुंचेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब याद रखिएगा हम लोग क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिएगा 1 अपॉन रूट एक्स फिर प्लस का एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस का 3x अपॉन रूट एक्स प्लस का 3x² अपॉन रूट एक्स। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिएगा अब आगे इसको देखते हैं। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट एक्स dx लिख सकता हूँ, प्लस का एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स dx लिख सकता हूँ, प्लस का 3x अपॉन रूट एक्स dx लिख सकता हूँ, प्लस का इंटीग्रेशन 3x² अपॉन रूट एक्स dx लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ। यहाँ तक बताओ समझ आ गया। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। इतना यहाँ पर देखिएगा समाकलन 1 अपॉन रूट एक्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नीचे रूट एक्स का मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, पावर क्या होगी हाफ हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब है और यहाँ पे क्या होगा रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं dx। फिर क्या होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे 3x है, फिर क्या होगा यहाँ पे x की पावर 1/2 लिख सकते हैं dx। फिर क्या होगा प्लस का यहाँ पे 3x² अपॉन रूट एक्स को मैं क्या कर रहा था पावर हाफ लिख रहा था। यार मैं थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं सोच रहा था मिटाता नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। मैं इसको साफ कर देता हूँ। मतलब इस लाइन को इस लाइन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ये सारी चीज को हटा देता हूँ। अब देखिए मैंने कहा ना ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां एक बार फिर आप वीडियो को पीछे जाकर देख लीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ज्यादा मतलब कठिन नहीं है और कठिन कुछ भी नहीं होता है, बस पढ़ते जाइए। अब देखिएगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर आपके पास कभी 1/a² हो तो इसको मैं 1/a² तो मैं a⁻² लिख सकता हूँ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा x⁻⁻² dx लिख सकता हूँ। फिर प्लस का यहाँ पे क्या होगा x की पावर 3 है, डिवाइड में है। अगर आपके पास a⁻m और a⁻n डिवाइड में होता है तो वो पावर माइनस हो जाती है। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा x की पावर 3 -1/2 dx हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे 3 बाहर कर देंगे, x की पावर यहाँ 1 है, फिर माइनस का 1/2 हो जाएगा dx। फिर आगे बढ़ोगे 3 बाहर कर दोगे,
x की पावर 2 माइनस 1/2 dx हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चलिएगा अब आगे देखिएगा, जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर x की पावर माइनस 1/2 है, जब हम लोग समाकलन करते हैं तो पावर 1 ऐड कर देते हैं। पावर 1 ऐड करने के मतलब सेम पावर हम लोग एज इट इज यहाँ पे उतार लेते हैं। फिर क्या होगा प्लस का, यहाँ पर पहले तो पावर को सॉल्व करो, 3 माइनस 1/2 है तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर जी 3 2 या 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 3 और 2 1 या 2 और 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 1/2 आ जाएगा dx। फिर प्लस का 3, अब यहाँ पे 2 2 या 4, 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो 3/2 आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जब यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है तो आगे की बात आपको कंफर्म क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और नीचे भी जिट इज 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको फिर हमें इंटीग्रेशन करना, समाकलन करना है। तो पावर क्या होगा, पावर 1 ऐड होगा और सेम पावर हमें नीचे उतार लेना है। फिर क्या करना है, फिर 3 और पावर 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे समाकलन करेंगे तो क्या होगा, पावर 1 ऐड होगा और सेम पावर हम लोग नीचे उतार लेंगे। फिर 3 यहाँ पर भी क्या होगा, पावर 1 ऐड होगा और सेम पावर हमें यहाँ पर एज उतार लेना है +3। अब इसको यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, अच्छा नीचे भी क्या होगा, नीचे भी अभी भूल रहे हैं, नीचे भी 7/2 आएगा। ठीक है, 3 होगा यहाँ पर और x की पावर 1/2 + 1 हो गया, तो इसको ऐड करो कितना आएगा 3/2 आएगा, कितना आएगा 3/2 आएगा और नीचे भी 3/2 ही रहेगा। फिर क्या होगा प्लस का, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या होगा x की पावर 3/2 + 1 है तो कितना आएगा बता सकते हो, तो कितना आएगा 5/2 आएगा, 5/2 और नीचे भी 5/2 ही रहेगा, प्लस का c होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2√x आएगा और प्लस का पलट जाएगी संख्या तो 2/7 आएगा, यहाँ पे x की पावर 7/2 होगा प्लस का, फिर पलट जाएगी संख्या, यहाँ पर ये संख्या मैंने लिख दिया है, मैंने ये लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा 3 लिखा हुआ है और ये संख्या पलट जाएगी 2/3 यहाँ पे आएगा और x की पावर 3/2 आएगा, फिर प्लस का पलट जाएगी संख्या तो 2/5 आएगा और x की पावर 5/2 आएगा प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको 3 से 3 काट सकते हैं, बाकी कोई भी नंबर कटेगा नहीं। अगर आपको वहां नहीं दिख रहा है तो मैं पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसका 2√x प्लस का 2/7 x 7 की पावर 7/2 होगा और यहाँ पर प्लस का 3 कट गया 2 x की पावर 3/2 होगा और प्लस का 3 × 6 6/5 x की पावर 5/2 प्लस c हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यह आया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग खुद बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा है, कमेंट पे जरूर बताइएगा। अगर समझ में आएगा तभी आप इसको देखिएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो स्किप करना, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ जाना, फिर स्टार्टिंग से फिर लास्ट तक देखिएगा। 2 बार में अगर समझ में आता तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट करके बताओगे, मैं इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से रिवीजन करा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है और इतने से भी डरिएगा नहीं, इतने से नहीं डरिएगा, इससे आगे भी इससे भी लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी तरीके से वहां पर हम लोग समझेंगे। आज क्लास में सिर्फ 6 क्वेश्चन